अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैसर अब्बास खान बलोच और मैं अपने नए व्लॉग के साथ हाजिर हूं। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे पीटीआई के फॉरेन फंडिंग केस पर। जैसा कि आप जानते हैं कि ये केस जो है 8 साल से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ज़ेर समाअत है और इस केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बुनियादी जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गैर ममालिक से फ़ंड लिए हैं और ये जो फंडिंग है ये ना सिर्फ इमरान खान साहब की जो तहरीक इंसाफ के अकाउंट थे उनमें पैसे आए हैं, बल्कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी हैं असद उमर साहब, ये उनके ज़ाती अकाउंट में भी ये फ़ंड आए हैं। तो ये जो फ़ंड हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन फ़ंड को ज़ब्त कर ले और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी ऐद कर दे। तो नाज़रीन, ये केस जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ज़ेर समाअत था। तो इस पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो काफ़ी दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में रेट पटिशन में जा चुकी है और उनकी वो तमाम रेट पटिशनें खारिज हो चुकी हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने फैसले में करार दे चुकी हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस केस को सुनने का इख्तियार हासिल है और कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पर फैसला कर सकता है। तो नाज़रीन, आज से कुछ अर्सा पहले, चंद हफ्ता पहले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और रेट पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी और उस रेट पटिशन में उन्होंने 2 बुनियादी इल्ज़ाम लगाए थे इलेक्शन कमीशन पर। एक तो उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन जो पाकिस्तान है, ख़ासकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो जानिबदार हैं और दूसरा ये कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो मुकम्मल नहीं है, क्योंकि इस वक्त एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर मौजूद हैं और 2 मेंबर मौजूद हैं एक सूबे के, जबकि 2 सूबों के जो मेंबर हैं वो इस वक्त मौजूद नहीं हैं। तो इलेक्शन कमीशन 5 मेंबरान पर मुश्तमिल होता है, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और हर सूबे का एक मेंबर होता है। तो लिहाजा इस वक्त इलेक्शन कमीशन मुकम्मल नहीं है। तो उनकी ये रेट पटिशन भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी, क्योंकि इससे पहले मेरे ख्याल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही का एक फ़ैसला है कि इलेक्शन कमीशन से मुराद है कि अगर कोई मेंबर मौजूद नहीं है तो 2 मेंबर अगर फैसला कर दें, 3 मेंबर फैसला कर दें तो उस फैसले को भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला ही माना जाएगा। तो इन 2 बुनियादी सवालात पर जो पीटीआई है उन्होंने रेट पटिशन दायर की थी और वो रेट पटिशन जो है वो सिंगल बेंच के पास ज़ेर समाअत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। तो सिंगल बेंच ने अपने फैसले में वो रेट पटिशन भी खारिज कर दी थी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्शन दी थी कि वो अब इस केस का फैसला जो है वो 30 दिन के अंदर अंदर करे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने फैसला किया था कि क्योंकि अब उन्होंने 30 दिन के अंदर फैसला करना है तो लिहाजा वो डे बाय डे की बुनियाद पर इस केस की समाअत करेंगे। तो नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और आज उस अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है और उस 2 रुकनी बेंच के जो मेंबर थे वो उसकी सरबराही जो है वो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब कर रहे थे और उसको जो दूसरा मेंबर था वो जस्टिस बाबर सत्तार साहब थे। तो आज उन्होंने इब्तदाई बहस समाअत की और इस इब्तदाई बहस सुनने के बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच था उन्होंने आज वो जो डायरेक्शन जारी की थी कि वो 30 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस केस का फैसला करे, आज उन्होंने वो जो अपनी डायरेक्शन है वो डायरेक्शन विदड्रा कर लिया है। ताहम उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को केस की समाअत करने से मना नहीं किया। इस तरह इलेक्शन कमीशन अब चाहे तो डे बाय डे भी समाअत कर सकता है, चाहे तो वो रूटीन वाइज भी इसकी समाअत कर सकता है। तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने समाअत तो करनी है, ताहम जो 30 दिन की डायरेक्शन थी वो विदड्रा कर ली गई है और इसकी जो वजह है वो अतर मिनल्ला साहब ने ये बताई है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आइनी इदारा है, लिहाजा हम आइनी इदारे को ये जो डायरेक्शन दी है वो हम विदड्रा करते हैं कि वो 30 दिन के अंदर अंदर फैसला करे, वो चाहे इसका फैसला जब करे। तो अब इलेक्शन कमीशन की स्वाबदीद है कि वो इस केस का फैसला कब करते हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही जो पीटीआई की दूसरी जो इस्तदा थी कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस केस की समाअत करने से रोका जाए, तो वो जो उनकी इस्तदा थी वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने टर्न डाउन कर दिया है और उन्होंने कहा है कि हम इस पर जो बाकायदा समाअत करेंगे और 17 मई के लिए समाअत मुलतवी कर दिया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान समेत सारे फरीकैन को 17 मई के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।